उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो आज मैं ये बताने आई हूँ कि महादेव क्यों नहीं गए युवराज बाबू के बर्थडे पर, क्या शांति चौहान ने नहीं बुलाया, और अमरनाथ भाई भी क्यों नहीं गए, बाकी के बड़े बड़े यूट्यूबर सारे क्यों नहीं गए, मैं सारी बात बताऊंगी। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके रखिएगा ताकि मैं कभी भी लाऊं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। आज मैं किसको रह लूँगी आप लोगों को सब पता चलेगा। अगर मैं हूं तो किस बात की टेंशन। कोमल इज हियर। तो शुरू करें, ब्लॉग शुरू करते हैं। शांति चौहान और राधा राज दीदी का एक ब्लॉग देखा मैंने, उस पर बोला कि जब मालती चौहान जिंदा थी तब सारे बड़े बड़े यूट्यूबर वो लिपस्टिक लगाती थी, लाली लगाती थी, बिंदी लगाती थी, सारे कैमरे उनकी तरफ रहते थे। तो भैया उनका जलवा था, उनका जलवा था राधा दीदी, इसलिए सब लोग आते करते थे। था, है और रहेगा हमेशा। ये जलवा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पिछला 1 साल से पब्लिक उनको आज तक याद करी तो पूरी उम्र तक याद करेगी, क्योंकि उन जैसा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं। उन जैसा दिलदार, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला वो कभी नहीं देखती थी। छोटा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, वो सबको एक समान और एक बराबर रखती थी। उनके जैसा शायद ही कोई यूट्यूबर यूट्यूब में शायद ही कोई होगा उनके जैसा। और रही बात महादेव क्यों नहीं गए, क्योंकि देखिए दोस्तों, दोनों के बीच कैसे भी अनबन है। मालती चौहान गई, जब से कहते हैं ना एक माले की मोती अगर बिखर जाए तो पूरा माला बिखेर देता है, ऐसे ही मालती चौहान दुनिया छोड़ के गई। उसकी वजह से इन लोगों की पूरी माला टूट चुकी है दोस्तों, पूरा रिश्ता टूट चुका है। आपस में कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, इसलिए महादेव नहीं गए। ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट में ये बात कही कि युवराज 10 साल बाद कौन पूछेगा उसको, बड़ा हो जाएगा तो कौन उसको रखेगा। तो मेरा ये पहली चीज़, उनको बुलाया नहीं गया। और दूसरी बात ये, विष्णु राज ने जेल से मना कर दिया था कि कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही युवराज का बर्थडे मना लिया जाएगा और जो लोग आना चाहेंगे वो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना है उनको कोई बात नहीं। ऐसे ही मालती चौहान के परिवार वालों ने कहा था जिसको आना है वो आ सकता है, मैं किसी को मना नहीं करूँगी, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो। तो दोस्तों देख लीजिए, ये इन दोनों के आपस के मैटर की बात है, आपस का मामला है। जितना आप लोगों को पता है सोशल मीडिया के जरिए उतना ही मुझे पता है। मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जानती हूँ। और अमरनाथ भाई क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि वो विष्णु भाई को बहुत मानते हैं दोस्तों। तो जो उनके भाई कहेंगे वही करेंगे वो, इसलिए अमरनाथ भाई दिल के कभी बुरे नहीं। और अमरनाथ भाई ने एक रिपोर्टर को कहा था, रही बात अमरनाथ भाई की, तो अमरनाथ भाई का एक रिपोर्टर में मैंने सुना था, अमरनाथ भाई ने ये कहा था कि मैंने भी बहुत से लोगों को, जब मेरे घर में खुशियाँ आई थी, मेरे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ था, मैंने भी सबको बुलाया था, पर कोई नहीं आया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बुलाया, 1 बार भी नहीं आए, तो मैं भी नहीं मानता। और अमरनाथ भाई को किसी ने फ़ोन करके बुलाया भी नहीं दोस्तों। और शांति बहन ने एक बात कही थी, वो बात मुझे बहुत खटकी और बहुत बुरी लगी। भले ही शांति दीदी को बुरा लग जाए, पर मैं बोलूँगी ज़रूर कि युवराज का बर्थडे फ़ोटो लगाकर मनाया गया। और फोटो किसका लगा के मनाया जाता है उसके लिए, तो मेरी बहन, युवराज मौजूद नहीं था वहाँ पर उन सब की फ़ोटो लगी गई थी। आप लोगों ने भी फ़ोटो लगा गया था, आप लोगों ने भी पोस्टर बनवाया। तो अगर उन्होंने बनवाया, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी, आपने अपनी खुशी जाहिर करी, तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके मेल जोल बढ़ा के रखिए। और युवराज का बर्थडे इसलिए मनाया उन्होंने, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं, कुछ नहीं करने के लिए। उनके भाई ने बोला कि मेरे बेटे का बर्थडे भले छोटा ही मनाया जाए, पर मनाया जाए। और पब्लिक को बताने के लिए युवराज का पोस्टर लगाया गया था। जैसे आप लोगों ने पोस्टर लगाया वैसे उन्होंने लगाया, बात दोनों की बराबर है। आपके घर में युवराज मौजूद था, वहाँ युवराज मौजूद नहीं था। और दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शायद ही नहीं बता पाऊंगी। और क्यों मालती के पिताजी ने महादेव को ऐसा बोला कि बहुत बड़ा राज है, अगर मैं खोल दूंगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो मेरा चाचा जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सारी बातें अगर सोशल मीडिया पे है तो आपके मन में जो है वो भी सोशल मीडिया पे ले आइए, साफ साफ बात करिए, कहानी ख़त्म करिए। और दोस्तों क्या विष्णुराज जेल से बाहर आ पाएगा, क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा। मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, आपको कोई बोलने में कोई गलती हुई हो, भूल चुकी हो तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। बाय बाय।